युद्ध बंद पर ईरान शर्त न्यूज कट परवर्ती प्रसंग युद्ध बंद करने को ईरान राजी बोली कहूँ हेले तीन शर्त रखुची ईरान राष्ट्रपति तीन शर्त सह युद्ध बंद करने को कहते बड़ खबर ब्रेकिंग खबर वर्तमान सामना को आसूची प्रथम हूँ जो तीन शर्त रही भितर हूँ वैध अधिकार द्वितीय शर्त हूँ युद्ध में होता क्षतिर क्षतिपूर्ण दि जाऊ एवं तृतीय शर्त होची भविष्य में जमी कौन से आक्रमण न हुए से नहीं अंतरराष्ट्रीय गारंटी दि जाऊ ये तीन शर्त जदि मानि निया जाए तुरंत युद्ध बंद हेबो बोली ईरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते से सोशल मीडिया रे निजर ये तीन शर्त लिखिं आस कहते जे पर्यंत प्रसंग नहीं पक्का बुझामणा न होईची से पर्यंत युद्ध सरीबनी अन्यपटे ईरान उपर अमेरिका इस्राएल प्रचंड हमला तेहरान रे बोमा वर्षा ध्वंस होईची युद्ध जहाज महायुद्धर 13 दिन भितर ईरान राजधानी तेहरान रे बड़ धरणर एयर स्ट्राइक देखा मिलूँ ईरान सबू युद्ध जहाज को जमी अमेरिका बुड़े देती सूचना आसूची नौसेना पूरा ईरान छारखार से ईरान क्षेपणास्त्र माड़े समुद्र जलुची हरमुज प्रणाली अशांत होईची 20% तेल कारबार बाधाप्राप्त होईची पूरा विश्व वर्तमान आतंकित अवस्था रही जेहेतु शक्ति संकट देखा मिलूँ आम आलोचना करने संपर्क में आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करिबा आलोचना को जो भली युद्ध बंद पाई ईरान वर्तमान कहीं युद्ध बंद पाई आसिला से प्रसंगटी गुरुत्व बहन करुच्ची हठात कहीं युद्ध बंद संपर्क में आलोचना करा जाउची अर्थात ईरान उपर यथेष्ट प्रभाव पड़िलानी कि अमेरिका और इस्राएल मिलित हमलार ईरान व्यतिव्यस्त होइछि कि सेथिपाई युद्ध बंद बाबद रे शर्त रखुछि कि ये गोटे प्रसंग मध्य आसुछि सेपटे जो ईरान सर्वोच्च नेता खामिनेई मृत्यु पर तांको पुओ गुरुदायित्व संभाळुछंती से मध्य कमांड रो नेतृत्व नेउछंती बोली सूचना आसुछि किंतु एपटे गुइंदा तथ्य जहाँ अमेरिका निकट रही से भली भी अंतर्जातीय गणमाध्यम सूचना आसुछि जे कुआडे ईरान रो जो मुखिया रहिछंती से कौन से प्रकार माने प्रभाव पड़ी ना ये युद्धर एभली सूचना मध्य आसूची अर्थात प्रकृत सत्यटी कौन हो पारे ये युद्ध बंद करने ईरान चाहूँगी बा ये युद्ध प्रकृत में बंद हेब कि देखो तीनोटी प्रसंग बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रथमतः जो युद्धर आरंभ होता 28 फेब्रुआरी रे से इस्राएल और अमेरिका जो जो माने ऑब्जेक्टिव ऑफ वार रे डिक्लेयर करथिले जे से माने तांकर न्यूक्लियर सिस्टम टाको ध्वंस करिवे ता छड़ा सिटी रेजिम चेंज होबो सेटा मेजर मोटिवेशन थिला रेजिम चेंज कारण जनवरी डिसेंबर एंड और जनवरी मासरे जो भलिया सिटी आंदोलन जन आंदोलन हेतिला सेतरे तांको मन भितरे से जन आंदोलनटा भी माने साइकोलॉजिकल वारफेयर भलिया व्यवहार करथले से माने तेणु से रेजिम चेंज गोटे टिके माने उत्साह उद्दीपना होता मध्य अमेरिका और इस्राएल कि हाँ भाई सेठी लोक माने रेजिम चेंज चाहूँगी रिलीजियस लीडर जो अच्छा से कट्टरपंथी रिलीजियस लीडर तांकठू मुक्ति चाहूँगी जन आंदोलन होता है 30,000 लोक भी हताहत होते किंतु मोर कह कथा से 30,000 लोक माने जीवन को रक्षा करने माने ये गोटे माने प्रधान कारण दे इस्राएल अमेरिका मध्य युद्धर आरंभ करथिला तेणु यही दृष्टि देखिले युद्धर जो मेन ऑब्जेक्टिव जोटा थिला जो रेजिम चेंज जो इंटेलिजेंस सोर्स रु मिलुची रेजिम चेंज हबार कोनोसी माने दूर दूर पर्यंत तार संकेत देखा जाउ नै कारण जदि रेजिम चेंज होता गत 3 दिन धरी जो इस्राएल पर तरफ अमेरिका तरफ कहुची दिस इज ए टाइम दिस इज ए मोस्ट ऑपर्चुन मोमेंट फॉर द चेंज ऑफ रेजिम द पीपल ऑफ ईरान शुड टेक ओवर सेटा किंतु हो नाही तो सेटा तंकर जो कैलकुलेशन बिकॉज एवरी वार हैज गॉट सम सिनारियोज से जो सिनारियो कैलकुलेशन ता तंकर जो कॉन्फिडेंस ता थिला जे रेजिम ता चेंज हिजो सेटा शार्टेड हवा बेला देखा जाउची सेकेंडली ईरान ऊपर जो आक्रमण करायची ईरान रो नेवी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और ता छड़ा ईरान रो एयर फोर्स मध्य कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड किंतु ईरान नाउ हैज चेंज द गेम कौन करछि से लो कॉस्ट वारफेयर को चली जाइछि से ड्रोन अटैक करी बड़ बड़ ये जहाज एयरपोर्ट उपरे आक्रमण करछि ड्रोन गोटे गोटे ड्रोन रो कॉस्ट बहुत कम पैसा और सेटा मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी गुड तेणु से माने एई वार टाको चलाया पई तांको मन भितर से स्थिर करछन्ती जे आमे वी विल स्टॉप द वार एट आवर बार्गेनिंग पॉइंट्स हॉर्मुज स्ट्रेट को मध्य कैप्चर कर रखिबा पई चाहउछन्ती सेटी माइन मध्य खंजीछन्ती एबोली सूचना आसुची
ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଲଡର 20% ଅଏଲ ଟ୍ରେଡ ଟା ତା ହରମୋଜ ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ହରମୋଜ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲା ଆମେ ହରମୋଜ ରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ହରମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ମାଇନ୍ସ ଖଞ୍ଜି ଦେବେ, ତା ଛଡା ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ହରମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇରାନ ହ୍ୟାଜ ଟୁ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ୱାର। ବଟ୍ ଇରାନ ସେଇ কিন্তু যে ସେଇ সর্তটি ବାହାନାରେ ইরান পক্ষর রখাযাଉଛି তার যুক্তিযুক্ততাকে আপনার কিভাবে দেখছেন? যে কথাটি প্রথমরু কুহযাଉଛି যে বৈধ অধিকার ফার্স্ট পয়েন্ট তাঙ্কর রয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ দিয়াযাও যে তাঙ্কর ক্ষতি হয়েছি, তৃতীয় হচ্ছে যে আশ্যোরান্স যে কৌশি প্রকার ভবিষ্যতের আক্রমণ হব না। তেমন এই যে আশ্যোরান্সটি কিয়ে দেব, কেমিতি দেব, কাহা সহিত চুক্তি করা যাব, এই আশাটি করছে ইরান। এটা হচ্ছে হাইস্টেক গেমস, মানে এটা কହନ୍ତି ହାଇଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡର ଟ୍ରେଡଟାକୁ ଅଏଲ ଟ୍ରେଡଟାକୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେ ଆର୍ ସିଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ହାଇ ଟେବଲ, ବଟ୍ ନେଗୋସିଏସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ହାଇ ଟେବଲରୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଡାଉନ୍, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥଳ ବା ସୈନିକ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଥିଲା, ସେଇଟା କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ତାନ ବି ମନା କରିଦେଲାଣି, କାରଣ ସେମାନେ ଇସଲାମ ଖିଲାଫରେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସବୁଠୁ ହାଇ ଟେବଲରେ ବସିକି ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନେଗୋସିଏସନ ରିବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବନି। ତାଙ୍କୁ ରିବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତେଣୁ କିଏ ଦେବ? କେହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦବନି। ସୋ only way is they can only open the trade for Iranian oil which there was an embargo, ସେଇଟା ସେମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେଗୋସିଏସନ ଫାଇନାଲି ସେଇଥିରେ ଆସିବ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ତେଲର ଯୋଉ ବିଶୋଧିତ ତୈଳ ବା କଚ୍ଚା ତେଲର ଯୋଉ ଇଏଟା ମାନେ ଯୋଉ ତମେ ବ୍ୟାନ୍ କରି ରଖିଛ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହବ ବୋଲିକି ଇରାନ କେବଳ କହିଲେ ହବନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟିରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେରେ ଚାଲେ ଯେ we will ମାନେ remove Israel from the map of the world। ସେଇଟା କଣ ଇସ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଦବ ତାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧ ନହବ ବୋଲିକି କେହି କମିଟ କରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ। ୟେସ୍, ନେଗୋସିଏସନ ଟେବଲରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେ ଆର୍ ଇନଭାଇଟିଂ ପିପୁଲ ଟୁ ନେଗୋସିଏଟିଂ ତେଣୁ ଟେବଲ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋଉଟା ବାଟ, ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ, ଯେ ତେଲ ଉପରେ ଯଦି ଚାପ ଇରାନ ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ବି ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇରାନ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଦେଖିବା କଥା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ତିନିଟି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଉଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।